ये रोना धोना सिर्फ पब्लिक ड्रामा था, पब्लिसिटी बटोरना था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं रो लूँगा, मैं रो धो लूँगा। ये सारा में भी शायद ना खालिस्तानी गैंग ने बहुत जम के पीटा होगा कि तू जा नहीं सकता है, तू हमारे साथ खड़ा रहा, तुझे अगर सुसाइड करने की नौबत भी आती है तो तू कि तू इसी लायक है। सबसे बड़ी बात, किसान सबसे पहले अपनी फसल के बारे में सोचता है। यहाँ पे जो हर 2 महीने से जो रोड पे बैठे हुए वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी गैंग है, वो आतंकवाद गैंग है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो देश को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तान से जिसको पैसा भेजा रहा है, पाकिस्तान से या चीन से उनको जो फंडिंग हो रही है, वो वहाँ पे बैठे लोग हैं। वो जो कहते हैं ना खीर पूरी सब्जी खाते हैं, जो भंडारा होता है वो पाकिस्तान के पैसों से ही होता है, वो फंडिंग वहीं से आ रही है, वो उनको बढ़ाया चढ़ाया वहीं से जा रहा है। तो कभी भी किसान पहली बात इतने बड़े आंदोलन में शामिल नहीं होगा इतने टाइम के लिए। अगर वो आंदोलन भी करेगा ये तो वो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का कहते हैं ना अपमान नहीं करेगा, हमेशा राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा हमेशा। किसान आंदोलन एक किसान आंदोलन है, सिंपैथी टैग इन्होंने दिया है, इनको खालिस्तानी गैंग बोला जाएगा, जो आज इन्होंने प्रूफ भी किया है। 26 जनवरी के दिन तो मैं पहले से स्टार्टिंग से बोल रही हूँ खालिस्तानी गैंग है, आतंकवाद गैंग है, लेकिन इन्होंने प्रूफ तब कर दिया देश की जनता के सामने जब इन्होंने लाल किले का अपमान किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। ये पूरी तरह से फुलफिल हो गया इनका जो ड्रीम था ना कि हमने ट्रैक्टर रैलियाँ निकालनी है, हमने ट्रैक्टर चढ़ाने हैं। वो ट्रैक्टर रैली नहीं थी, वो ट्रैक्टर ना कहते ना लोगों के एक्सीडेंट करने थे, लोगों को जान से मारना था। उस ट्रैक्टर की स्पीड इतनी करना कि पुलिस वालों को जख्मी कर देना, ये कहाँ की ट्रैक्टर रैली थी। अगर आपको ट्रैक्टर रैली करनी ही थी तो आपको पुलिस ने एक रोड मैप दिया था कि आपको उसी रूट मैप पे जाना है, लेकिन आप लोग नहीं उस रूट मैप को फॉलो नहीं किया। आप लोगों ने अपनी कहते हैं ना अपनी दादागिरी चलाई वहाँ पे। मैम, जिस तरीके से किसानों का ये जो आंदोलन हो रहा है और जिस तरीके से इन्होंने 26 तारीख को जिस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली और उसके बाद जगह जगह से टेंट हटने लगे, जगह जगह से लोग अपने घर जाने लगे, पर इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं कि अब जबरन लोगों को इस प्रोटेस्ट में भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो इंसान नहीं गया इस फैमिली में से, जिसके घर से कोई भी व्यक्ति इस प्रोटेस्ट में नहीं आया, उसको 1500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत जी जो इस किसान आंदोलन के नेतृत्व में लगे हुए हैं, पहली बात उन्होंने अपने किसान आंदोलन में जितने भी स्पीच अभी तक दिए हैं, क्या उन्होंने किसानों को ये नहीं सिखाया, अगर वो सच में किसान हैं उन्हें ये सिखाना चाहिए कि पहले अपने राष्ट्रगान अपने राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करो। ठीक है, सब आप 26 जनवरी के दिन जाते हैं लाल किले, आप लाल किले को तार तार करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, हमारे झंडे की इज्जत नहीं करते हैं। आप लोग हमारा झंडा निकाल के वहाँ से अपना खालिस्तान गैंग का झंडा वहाँ पे लगा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए राकेश टिकैत जी। आप जो सुसाइड करने की जो नौटंकी और ड्रामा कर रहे थे ना, आपको सच में कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के झंडे की राष्ट्रीय गान की आप इज्जत नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ की इज्जत नहीं कर सकते। आप किसान आंदोलन के नेतृत्व करने वाले आप बहुत बड़े ना बहरूपिये हो और बहुत कहते हैं ना आप किसान आंदोलन को नहीं भड़का रहे हो, आप खालिस्तानी गैंग को भड़का रहे हो। आप वहाँ पे आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हो, आप वहाँ पे कहते हैं ना घुसपैठिए इकट्ठा कर रहे हो कि देश में ना टुकड़े टुकड़े गैंग को आप वहाँ पे आप पैदा कर रहे हो, वहाँ पे उपजाऊ बना रहे हो उनको। आप उनमें लगातार घी डाल रहे हो, लगातार आप उनमें मिर्ची झोंक रहे हो, आप देश में आतंकवाद जो फैलाने का काम कर रहे हो ना, आप बहुत गंदा खिलवाड़ कर रहे हो देश के साथ। मैम, ये भी बात है कि अभी आपने राकेश टिकैत का नाम लिया तो राकेश टिकैत को लेकर ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से ये रोए थे उससे पहले इनको खालिस्तानियों ने मार लगाई थी और ये कहा था कि जो पैसे हमारी तरफ से आपको मिले हैं वो सारे पैसे वापस दे दीजिए, और इसीलिए राकेश टिकैत रो रहे थे। इस तरीके की न्यूज़ अभी अब सामने आ रही हैं। देखिए, राकेश टिकैत जी का रोना और सुसाइड करने का जो ड्रामा था, ये बहुत बड़ा ड्रामा था, ये कुछ नहीं था, सिंपैथी बटोरना था कि जो किसान आंदोलन में जिन्होंने हड़कंप मचाया था ना लाल किले पे, झंडा उतार लेना, ये लाल किले की बेइज्जती करना, ये करना वो करना, वो लोग डर के मारे कहीं पुलिस उनको अरेस्ट ना कर ले, वो लोग भाग गए थे अपना घर बार सब छोड़ के। किसान आंदोलन भूल गए थे कुछ लोग, तो वो सारे अपने अपने घर निकल रहे थे कि कहीं पुलिस हमें पकड़ के जेल में ना भिजवा दे और हमारी बेलें भी लगाना बहुत मुश्किल हो जाए, हमारी बेल भी ना मिले। तो वही चीज़ें दिक्कत थी यहाँ पे, उनको बुलाने के लिए इमोशनल वो कहते हैं ना इमोशनल सेंटिमेंटल्स उनके जो वापस लाने के लिए, उन्हें किसान आंदोलन में फिर से शामिल करने के लिए एक ड्रामा रचा गया था जो राकेश टिकैत जी ने बहुत बखूबी रचा। उन्होंने ये दिखाया कि भैया देखो किसानों के लिए मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, मैं तो उनके लिए रो रहा हूँ, मैं तो कहते हैं ना खालिस्तानी जो गैंग है उसको और भड़काने के लिए उनका ये ड्रामा था। बहुत बड़ा ड्रामा खोर है वो। जैसे उन्होंने किसान आंदोलन को 2-3 महीने से लगातार खींचते हुए आए, सेम वही ड्रामा उनका फिर से चालू है और फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। अब क्या करना चाहिए, मोदी जी को वहाँ पे फोर्स भेज के इनको यहाँ से उठा के इकट्ठा करके सबको गटर के कहीं भिजवा देना चाहिए। ये लोग गटर के लायक ही हैं, एक गटर है बहुत बड़ी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए गटर है ये सारे के सारे। ये भी बात है कि जिस तरीके से लोगों को जबरन इस प्रोटेस्ट में भेजा जा रहा है और उनके ऊपर 1500 रुपये का फाइन लगाया जा रहा है, तो लोगों की तरफ से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वो असली किसान हैं और उन्हें सच में इस लॉ से दिक्कत है तो वो खुद आएँ, उन्हें ज़बरदस्ती क्यों भेजा जा रहा है? क्या उन्हें खेतों में काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा उन्हें?
सब देखिए, किसान हमेशा जो होता है सबसे पहले अपनी फसल का ध्यान रखता है। किसान के लिए फसल, कहते हैं ना, किसान की फसल नहीं कटी, फसल नहीं उपजाऊ बनी तो उनके घर में रोटियां नहीं आएंगी। सबसे बड़ी बात, किसान सबसे पहले अपनी फसल के बारे में सोचता है। यहाँ पे जो हर 2 महीने से जो रोड पे बैठे हुए वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी गैंग है, वो आतंकवाद गैंग है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो देश को नुकसान पहुँचाने वाले पाकिस्तान से जिसको पैसा भेजा रहा है, पाकिस्तान से या चीन से उनको जो फंडिंग हो रही है, वो वहाँ पे बैठे लोग हैं। वो जो कहते हैं ना खीर पूरी सब्जी खाते हैं, जो भंडारा होता है वो पाकिस्तान के पैसों से ही होता है, वो फंडिंग वहीं से आ रही है, वो उनको बढ़ाया चढ़ाया वहीं से जा रहा है। तो कभी भी किसान, पहली बात, इतने बड़े आंदोलन में शामिल नहीं होगा इतने टाइम के लिए। अगर वो आंदोलन भी करेगा ये तो वो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का, कहते हैं ना, अपमान नहीं करेगा, हमेशा राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा हमेशा, ठीक है। और ये जो हरकतें वो कर रहे हैं, 1500 रुपये फाइन लगा रहे हैं किसान के, जो आंदोलन में नहीं जाएगा उसको 1500 रुपये फाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। तो किसानों के पास, एक बात बताइए, किसानों के पास 1500 रुपये, जब वो किसान है, वो अपनी फसल पे डिपेंड है, वो 1500 रुपये फाइन लगा रहे हैं, तो क्या सोच के लगा रहे हो 1500 रुपये फाइन? कोई नहीं जाना चाह रहा है, आप उसको जबरदस्ती भेजोगे क्या? आप उसको धकेलोगे किसान आंदोलन में जाओ, 1500 रुपये का फाइन लगाना? क्या आपने लॉ बना दिया है? क्या लॉ किसी एक्ट में लिखा हुआ है, या आपने कानून पास करवा दिया है? आप 3 काले कानून को इकट्ठा लेके बैठे हुए, लेकिन आपको समझ नहीं आता 1500 रुपये का फाइन एक किसान कहां से पे करेगा अगर वो नहीं जाना चाहे? आप जबरदस्ती किसी को मतलब धकेलोगे उसके लिए? अगर किसी को ऐसा हो भी रहा है, किसी को अगर धकेला भी जा रहा है इस किसान आंदोलन के लिए, तो उसको क्लियरली आना चाहिए मीडिया के सामने, उसको बताना चाहिए किसान आंदोलन की हकीकत क्या है। अगर लोग आज नहीं बोलेंगे इसके खिलाफ तो कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आतंकवादी खालिस्तानी गैंग पूरा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो लोग जो हमारे देश के अगेंस्ट हैं। जिस तरीके से चीज़ें इन सारे आंदोलन में हमें देखने को मिल रही है, और उसके बाद 26 जनवरी को जो दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों को घायल किया गया था, 394 ऐसे लोग हैं जो अभी तक अस्पताल में हैं पुलिसकर्मी, और उनको उनकी बात ना करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल वो सारे जो आंदोलन चल रहा है इसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले बताए, किसान आंदोलन, एक किसान आंदोलन है, सिंपैथी टैग इन्होंने दिया है, इनको खालिस्तानी गैंग बोला जाएगा, जो आज इन्होंने प्रूफ भी किया है। 26 जनवरी के दिन तो मैं पहले से स्टार्टिंग से बोल रही हूँ खालिस्तानी गैंग है, आतंकवाद गैंग है, लेकिन इन्होंने प्रूफ तब कर दिया देश की जनता के सामने जब इन्होंने लाल किले का अपमान किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। ये पूरी तरह से फुलफिल हो गया इनका जो ड्रीम था ना कि हमने ट्रैक्टर रैलियाँ निकालनी है, हमने ट्रैक्टर चढ़ाने हैं। वो ट्रैक्टर रैली नहीं थी, वो ट्रैक्टर ना, कहते ना, लोगों के एक्सीडेंट करने थे, लोगों को जान से मारना था, उस ट्रैक्टर की स्पीड इतनी करना कि पुलिस वालों को जख्मी कर देना। ये कहाँ की ट्रैक्टर रैली थी? अगर आपको ट्रैक्टर रैली करनी ही थी तो आपको पुलिस ने एक रोड मैप दिया था कि आपको उसी रूट मैप पे जाना है, लेकिन आप लोग नहीं उस रूट मैप को फॉलो नहीं किया। आप लोगों ने अपनी, कहते हैं ना, अपनी दादागिरी चलाई वहां पे, अपना जो आप 2 महीने से करते आ रहे हो ना कि आपको यही करना है, आपको 3 काले कानून में संशोधन नहीं कराना है, आपको वापस ही दिलाने, आपको रद्द कराने, आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो। तो वही चीज आपने की, आपने रोड मैप को फॉलो ना करते हुए आपने अपनी दादागिरी चलाई, आप लाल किले पे पहुंचे, आपने हमारा राष्ट्रीय ध्वज हटा के वहां पे अपना खालिस्तानी गैंग का झंडा लगाया। तो वही चीजें अब बार बार वही आ रही हैं कि आप लोग कहीं से भी किसान आंदोलन का पार्ट नहीं हो, क्योंकि किसान कभी भी देश हित के लिए काम करता है। किसान ने आज तक देश हित के लिए कोई काम किया ही नहीं है। वो किसान आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तानी गैंग है जो खालिस्तान बनाना चाहता है। तो सॉरी, देश के टुकड़े इंडिया से पाकिस्तान निकल गया, पाकिस्तान से शायद बांग्लादेश निकल गया, लेकिन अब ये नहीं होगा कि इंडिया से अब खालिस्तान में निकल जाएगा। आपको खालिस्तान चाहिए ही ना तो आप बैठे रहो धरने पे, साल भर बैठो, 2 साल बैठो, 10 साल बैठो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खालिस्तान भी बन जाएगा। मैम, ये भी बात है कि जितनी तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, दिल्ली के केजरीवाल ने, मतलब दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर जिक्र तो नहीं किया, बल्कि वो राकेश टिकैत से ये कहते हैं कि राकेश टिकैत जी, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी जितनी भी मांग है वो जायज़ है, और ये सरकार जितनी भी चीज़ें कर ले हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, वो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी ऑब्वियस सी बात है। देखो, केजरीवाल है, ठीक है, केजरीवाल बहुत टाइम उसने कहते हैं ना आपकी रसोई समथिंग कुछ वहाँ पे किया था, उन्होंने बॉर्डर पे जाके अपना रोटी बांटना, पानी बांटना, ये सब की हरकतें की थी उसने। तो देखिए, विपक्षी पार्टी हमेशा ये हरकतें करेगी। अगर यही पार्टी, अगर यहाँ पे बीजेपी पार्टी ना होकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी होती, तो कांग्रेस पार्टी इस चीज़ों को कहते हैं ना समझा नहीं पाती। वो अगर वो कह रहे हैं ना 3 काले कानून, तो शायद वो रद्द भी कर देते। वो नहीं सोचते कि इंडिया का भला किस में है, इंडिया मतलब पाकिस्तान से क्या सपोर्ट आ रहा है, वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं है, क्योंकि वो पप्पू पार्टी है और पप्पू को इतना दिमाग नहीं है उसके अंदर कि देश को चलाया कैसे जाए। जो अध्यक्ष देश को, अपनी पार्टी को नहीं चला सकता, वो सीरियसली देश को चला सकता है? नहीं चला सकता। केजरीवाल जो 2-2 मिनट में धरने पे बैठ जाए, जिसको यही नहीं पता बिजली फ्री, पानी फ्री देने से आज तो तू है,
कल को नहीं रहेगा, दूसरी पार्टी आके क्या वो बिजली पानी फ्री सब नहीं निकाल लेगी? तो देश की जनता में इतना सेंस है और देश में जो वोट दे रहे हैं, जो कहते हैं ना नेता को चुन रहे हैं, उनमें इतना सेंस होना चाहिए कि अगर आज ये पार्टी है तो कल को ये पार्टी नहीं होगी तो वो जो सारी चीज़ें जो हमने मुफ्त में खाई हैं वो हमें भरनी पड़ेंगी वापस। तो अच्छा है ना कि जो चीज़ें हमें जो कहते हैं ना शौक मौज की आदत लग जाए तो क्या आप कल को वो पे कर पाओगे? क्या आपको उतना जो बिजली पानी आज फ्री पानी आप ले रहे हो, बसों में फ्री, ऑटो में फ्री, क्या आप कल को बियर कर पाओगे? आपको वही आदतें उसी जीवन यापन में जीने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कल को आपको कोई आज आपको कोई बिगाड़ के चला गया, कल को आपको वही सब करना है, वही सब झेलना है आपको। मैम ये भी है कि मनीष सिसोदिया कल ये भी कह रहे थे कि राकेश टिकैत जी हम तुम्हारे साथ हैं, और राकेश टिकैत को लेकर जितनी तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, और उन्हें डर किस बात का? वो रोना जो था वो इसीलिए तो नहीं है क्योंकि उन्हें अगर उत्तर प्रदेश जाना है लौट कर? देखिए, ये रोना धोना सिर्फ पब्लिक ड्रामा था, पब्लिसिटी बटोरना था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं रो लूंगा, मैं रो धो लूंगा। ये सारा मे भी शायद ना खालिस्तानी गैंग ने बहुत जम के पीटा होगा कि तू जा नहीं सकता है, तू हमारे साथ खड़ा रहा, तुझे अगर सुसाइड करने की नौबत भी आती है तो तू इसी लायक है। खालिस्तानी गैंग का ये पार्ट है। धन्यवाद मैम।